कहानी कैरेक्टरलेस हो तुम। उर्मिला के हाथों में कोर्ट का नोटिस फड़फड़ा रहा था। उर्मिला को एकदम जड़वत बैठा देखकर उसके दोनों बच्चे उससे चिपक गए। बच्चों के स्पर्श मात्र से उसकी ममता का सैलाब उमड़ पड़ा और चेहरे पर आंसुओं की बाढ़ सी आ गई। यह आंसू सिर्फ उसके चेहरे को नहीं, उसके मन को भी भिगो रहे थे। पता नहीं उर्मिला के मन में कितनी भावनाओं की लहरें चढ़ उतर रही थी। घबराहट, दुख, डर, अपमान, असमंजस और न जाने क्या क्या झेलना बाकी है अभी जिंदगी में। उर्मिला मन ही मन सोच रही थी, पता नहीं संघर्षों का दौर है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा जिंदगी से। जब भी मुझे लगता है कि जिंदगी में ठहराव आ गया, सब कुछ सामान्य हो गया, कि फिर उथल पुथल शुरू हो जाती है। उर्मिला ने दोनों बच्चों को अकेले पालने में जो मुसीबतें झेली थी, बच्चे बड़े होकर उन परिस्थितियों को जरूर समझेंगे, वह अक्सर सोचती और ऐसा हुआ भी था। पायल 13 साल की हो गई थी और विशाल 11 साल का। दोनों अपनी माँ की परेशानियों को न सिर्फ समझते थे, बल्कि सच्चाई को जानने के बाद उन्होंने अपने पापा के बारे में पूछना भी छोड़ दिया था। पापा की कमी तो बच्चे भी महसूस करते थे, पर अपने मामा जी से अपने पापा की सच्चाई जानने के बाद उन दोनों ने अपनी माँ के इर्द गिर्द ही अपनी दुनिया बसा ली थी। उर्मिला नहीं चाहती थी कि उसके पति की सच्चाई बच्चों के सामने आए, इसीलिए उसने खुद से कभी भी बच्चों को किसी भी बात से अवगत नहीं कराया। उर्मिला को पूरा विश्वास था कि उसके बच्चे उसे जरूर समझेंगे। कोर्ट के नोटिस पर लिखे हुए शब्द मानो शोर बनकर उसके आसपास चक्कर लगा रहे थे। तुम कैरेक्टरलेस हो, कैरेक्टरलेस, इसीलिए बच्चों को तुम्हें अपने पास रखने का कोई हक नहीं। एक कैरेक्टरलेस औरत के पास बच्चे सुरक्षित कैसे रह सकते हैं? एक कैरेक्टरलेस औरत बच्चों को अच्छे संस्कार कैसे दे पाएगी? इसीलिए बच्चों की कस्टडी मुझे मिलनी चाहिए। एक पिता होने के नाते मेरे साथ बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा और मैं उनकी अच्छी तरह से देखभाल भी कर सकता हूँ। कैरेक्टरलेस शब्द उर्मिला के दिमाग पर हथौड़े की तरह वार कर रहा था। अपनी माँ को बहुत देर तक रोते देख पायल माँ के हाथ से कोर्ट का कागज लेकर पढ़ने लगी। कुछ समझ आया उसे, कुछ नहीं, पर इतना अवश्य जान गई कि माँ पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। विशाल, तू सोने चला जा। तभी विशाल बोला, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, सब जानता हूँ। हमारे पापा ने मम्मी को नोटिस भेजा है। वह चाहते हैं कि हम उनके पास जाकर रहें। ऐसा कभी नहीं होगा मम्मी। मम्मी, मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था कि जब उसके मम्मी पापा ने कोर्ट में केस किया तो कैसे झगड़ा होता था उनका बच्चों के लिए। मैं नहीं जाऊंगा पापा के पास, और दीदी आप भी नहीं जाना। विशाल की बात सुनकर उर्मिला हैरान रह गई। लोग सही कहते हैं, जिम्मेदारियां वक्त से पहले ही बच्चों को बड़ा बना देती हैं। पायल ने कहा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी उनके पास। मैं कोर्ट में जाकर कह दूंगी कि हमें मम्मी के साथ ही रहना है। अरे पापा की तो हमें शक्ल भी याद नहीं, इतने सालों तक एक बार भी हमसे मिलने नहीं आए, फिर अब क्यों ड्रामा कर रहे हैं? क्यों हमारी चिंता करने का दिखावा कर रहे हैं? उर्मिला ने कोई भी गलती नहीं की थी, फिर भी वह बच्चों से आंख नहीं मिला पा रही थी। छी, अविनाश ने कितने गंदे शब्द लिखवाए हैं नोटिस में। उर्मिला ने किसी तरह बच्चों को सुला दिया। आधी रात बीत गई, पर उर्मिला की आंखों से नींद गायब थी। उसे लग रहा था जैसे यह रात का अंधेरा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। इस बार यह अंधेरा उर्मिला से उसके बच्चों को छीनने आ रहा है। घबराकर उसने बच्चों की तरफ देखा। नहीं, वह अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं होने देगी। अपने जिगर के टुकड़ों को कैसे अलग कर सकती है वह? अरे, तब कहाँ था अविनाश का अधिकार, जब उसे बच्चों के साथ घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था उन्होंने। बच्चों के पास लेटते हुए उर्मिला ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा, जैसे कोई सुरक्षा कवच डाल रही हो उन पर। उर्मिला के दिलो दिमाग पर कैरेक्टरलेस शब्द किसी हथौड़े की तरह वार किए जा रहा था। अविनाश ने कितनी आसानी से एक और आरोप लगा दिया मुझ पर, और विडंबना तो यह है कि उस पर कैरेक्टरलेस होने का आरोप लगाया गया है। जब अविनाश के साथ उसके घर में रहती थी तो वह मुझे कभी मूर्ख, झल्ली, बेअकल, गंवार, बदसूरत कहीं की
कहा करता था। उर्मिला को लग रहा था जैसे अविनाश का स्वर उस कमरे में गूंज रहा है। कैरेक्टरलेस हो तुम, कैरेक्टरलेस। उर्मिला ने घबराकर अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिए। उसे लग रहा था कि जैसे उसका सिर दर्द से फट जाएगा। उर्मिला की आंखों के सामने अतीत के पन्ने खुलने लगे। अविनाश ऑफिस में जाने के लिए तैयार होते हुए कह रहा था, माँ बाप ने तुम जैसी गंवार मेरे पल्ले बांध दी। मेरी तो जिंदगी ही खराब कर दी उन्होंने। तुम्हारी जगह कोई पढ़ी लिखी नौकरी पेशा बीवी होती तो मुझे कितनी मदद मिल जाती। एक ही कमाई से घर कहाँ चलता है आज दुनिया में। तुम्हें तो लगता है कि घर संभाल रही हो तो यही तुम्हारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। अरे, घर का काम तो घर की मेड भी कर सकती है, पर कमाकर तो एक पढ़ी लिखी बीवी ही दे सकती है। यह अविनाश के रोज के शब्द थे जो वह उर्मिला को ऑफिस जाते वक्त और ऑफिस से आने के बाद बोलता था। उर्मिला चुपचाप सुन लेती। उर्मिला बहुत पढ़ी लिखी तो नहीं थी, पर उसने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की हुई थी। बस कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर पाई थी। कॉलेज ख़त्म होते ही शादी कर दी थी उसके मम्मी पापा ने उसकी। सोचा था शादी के बाद पढ़ लूँगी, पर सास ससुर, देवर ननंद और गृहस्थी के काम में ऐसी उलझी कि अपने बारे में सोच ही नहीं पाई। उर्मिला कभी कभी अविनाश को जवाब देना चाहती थी, कहना चाहती थी कि टैलेंट उसके पास भी है, मूर्ख नहीं हूँ मैं। कई बार उर्मिला का मन करता कि चिल्लाकर एक बार अविनाश को चुप करा दे, पर सास ससुर की इज्जत का मान रखते हुए उसने अपना मुंह सील लिया था। घर में उसकी वजह से लड़ाई झगड़ा हो, यह नहीं चाहती थी वो। उर्मिला ने मन ही मन ठान लिया था कि वह आगे पढ़ेगी और स्मार्ट भी बनकर दिखाएगी अविनाश को, मगर समय की अपनी ही कुछ चाल थी। जल्दी जल्दी 2 बच्चे हो गए थे उर्मिला को, तो उसकी स्मार्ट बनने की कोशिशें फिर ठहर गई। बच्चों की परवरिश को प्राथमिकता देती थी उर्मिला। घर के खर्चे बढ़ने लगे तो अविनाश की जल्लाहट भी बढ़ने लगी। बहन की शादी पर लिया कर्ज, भाई की भी पढ़ाई और माँ बाप की भी जिम्मेदारी। गलती उसकी भी नहीं थी, वह समझ रही थी, इसीलिए उसने सिलाई का काम करने का प्रस्ताव अविनाश के सामने रखा, पर बदले में गालियां ही मिली उसे। कोई अच्छी सी जॉब कर सकती हो तो करो, मगर तुम जैसी अनपढ़ गंवार को कौन नौकरी देगा। बाहर निकलकर एक बार वर्किंग वोमेन को देखो, क्या बढ़िया जिंदगी जीती हैं वह। पति का हाथ भी बटाती हैं और उनकी शान भी बढ़ाती हैं। उर्मिला सच में अविनाश का हाथ बटाना चाहती थी, मगर एक दिन अविनाश ने घर में एक विस्फोट कर दिया। अविनाश ने उर्मिला का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकालते हुए कहा, निकल जा मेरे घर से और अपने बच्चों को भी ले जा। मुझे ना तो तेरे जैसी गंवार औरत की ज़रूरत है और ना तेरे जैसे इन बच्चों की। तेरे जैसी फूहड़ औरत की मुझे अपने घर में कोई ज़रूरत नहीं। एकदम स्तंभ रह गई थी उर्मिला। फूहड़ और गंवार मैं हूँ कि अविनाश? कह ही नहीं पाई वह। अपने माँ बाप द्वारा समझाने पर भी अविनाश नहीं माना। अविनाश के चेहरे पर उभरे एक राक्षस को देखकर वह डर गई थी। सोचा कुछ दिनों बाद जब गुस्सा ठंडा होगा तो वापस आ जाएगी। उस वक्त 5 साल की पायल और 3 साल के विशाल को लेकर जब घर की दहलीज पार की थी उसने, तो उसे क्या पता था कि अविनाश का गुस्सा कभी शांत ही नहीं होगा। मायके में आकर उर्मिला को अपने मम्मी पापा, भाई भाभी का पूरा साथ मिला। उर्मिला ने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद उर्मिला को बहुत बड़े 5 स्टार होटल में मैनेजर के पद पर नौकरी भी मिल गई। उसे लगा उसका सारा संघर्ष खत्म हो गया। बच्चों को भी एक बहुत ही अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में डाल दिया। कुछ दिनों के बाद उसने 2 BHK फ्लैट किश्तों पर ले लिया। पर इतने सालों बाद फिर से यह एक नई मुसीबत कहाँ से आ गई। यह सच है कि अविनाश से उसने कभी तलाक नहीं लिया, पर सुनने में आया था कि किसी अच्छी खासी पैसे वाली औरत के साथ रह रहा है वह। उसके सास ससुर तो कब के गांव चले गए। देवर ने भी अपना अलग घर बसा लिया। फिर अब बच्चे क्यों चाहिए उसे। मगर इस बार उर्मिला ने मन ही मन ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगी। वह लड़ेगी अपने हक के लिए, अपने बच्चों के लिए। आखिर कब तक उसे अविनाश के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा। उसे अपने अस्तित्व की लड़ाई तो लड़नी ही होगी। आखिर कैसे वह जब चाहे जैसे मर्जी इल्ज़ाम लगा सकता है उस पर, और किस हक से। वह अब तलाक भी लेगी अविनाश से। उर्मिला अदालत में जज के सामने खड़ी थी। मैं अपने बच्चों को किसी भी हालत में
इसे नहीं सौंप सकती जज साहब। मेरे बच्चे सिर्फ मेरे हैं, पिता का कोई भी फर्ज नहीं निभाया है इस आदमी ने। तभी दूसरी तरफ से अविनाश की आवाज़ गूंजी, तुम्हारी जैसी कैरेक्टरलेस, रातों को देर तक बाहर रहने वाली, ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट और मॉडर्न औरत के साथ मेरे बच्चे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? मीटिंग के बहाने बाहर रहती हो, देर रात तक दूसरे पुरुषों से हंस हंस कर बातें करती हो। मैंने इसे छोड़ दिया तो क्या यह अब किसी भी आदमी के साथ घूमने के लिए आज़ाद है? जज साहब, मैं इसे अभी भी माफ़ करने को तैयार हूँ। यह चाहे तो माफ़ी मांग कर मेरे साथ आ सकती है, मैं इसे अपना लूँगा। तभी उर्मिला शेरनी की तरह दहाड़ उठी, नहीं, कभी नहीं। तुम इसलिए मुझे अपनाना चाहते हो ना क्योंकि मैं अब कमाने लगी हूँ और तुम्हें उस अमीर औरत ने बेइज्जत करके लात मार के घर से निकाल दिया है और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कमाकर खिलाऊं? अविनाश, मैं तुम्हारे हाथों की कठपुतली बनने को तैयार नहीं हूँ और ना ही तुम्हें बच्चों की कस्टडी दूंगी। हाँ, तुमसे अब तलाक जरूर लूंगी। जज साहब, अगर बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए घर से बाहर निकलकर कमाना कैरेक्टरलेस कहलाता है तो हाँ, हूँ मैं कैरेक्टरलेस। जब मैं घर की दहलीज के अंदर खुश थी तो मुझे गवार, अनपढ़, पता नहीं क्या क्या कहा गया और अब मैंने उस दहलीज को पार कर लिया है तो अब मैं कैरेक्टरलेस हो गई। आखिर एक औरत ही क्यों कैरेक्टरलेस होती है? घर से बाहर तो आदमी भी कमाने जाता है, रात को देर तो उसे भी होती है, वह कैरेक्टरलेस कैसे नहीं होता? आखिर यह कैसी पुरुष मानसिकता है जो अपने हिसाब से तोड़ती मरोड़ती रहती है औरत के अस्तित्व को? क्यों उसकी भावनाओं को अपने पैरों के नीचे कुचल देते हैं? मुझे बताइए, मैं कैरेक्टरलेस हूँ या अविनाश जैसा आदमी कैरेक्टरलेस है? उर्मिला के आंसू बांध तोड़ने को आतुर हो उठे, पर उसने खुद को मजबूती से संभाल लिया। अविनाश चिल्ला उठा, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। तुम भिजवा दो तलाक का नोटिस, चक्कर लगाती रहना फिर अदालत के बरसों तक। केस चलता ही जा रहा था। उर्मिला के ना चाहते हुए भी पायल और विशाल को केस में घसीटा गया। जज ने कहा कि बच्चे इतने बड़े हैं कि उनसे पूछना जरूरी है कि वे किसके साथ रहना चाहते हैं। बच्चों ने अदालत में साफ साफ कह दिया, हम इस आदमी को जानते तक नहीं, आज पहली बार देख रहे हैं, फिर इसके साथ कैसे जा सकते हैं? हम अपनी माँ के साथ रहना चाहते हैं। अदालत में केस लगभग 4 साल तक चला। जज साहब ने फैसला सुनाया, अविनाश को बच्चों की कस्टडी नहीं मिल सकती और उर्मिला पर मानसिक रूप से अत्याचार करने व उसकी इज्जत पर कीचड़ उछालने के जुर्म में उस पर मानहानि का मुकदमा चलाया जाए। ऐसी घृणित सोच वाले पुरुष ही औरत की आत्मा को लहूलुहान करते हैं और समाज में उसे सम्मान दिलाने के बजाय उसके सम्मान को तार तार कर जीवन में आगे बढ़ने से रोकते हैं। उर्मिला को परेशान करने की एवज में नरेश को उसे 7 लाख का हर्जाना भी देना होगा। उर्मिला ने कोर्ट में ही अविनाश के सामने तलाक के पेपर रख दिए। तलाक के पेपर पर साइन करो और तुम्हें मुझे हर्जाना नहीं देना पड़ेगा। बुरी तरह से हारे हुए अविनाश के सामने कोई विकल्प ही नहीं बचा था। दोनों बच्चों के लिए तो वह एक अजनबी ही था। कांपते हाथों से उसने पेपर पर साइन कर दिए। पेपर लेने के बाद उर्मिला ने एक जोरदार थप्पड़ अविनाश के गाल पर रसीद कर दिया और कहा, कैरेक्टरलेस मैं नहीं, कैरेक्टरलेस तुम हो, और बड़ी मजबूती से दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर कोर्ट से बाहर निकल गई। अदालत से बाहर निकलते हुए उर्मिला के चेहरे पर एक आत्मविश्वास झलक रहा था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।